अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फूड लवर्स चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पकोड़े की रेसिपी, जो आप रमज़ान में बनाकर इजीली खा सकते हैं। और सबको बहुत ही ज़्यादा पकोड़े इफ्तार के टाइम बहुत पसंद होते हैं। पकोड़े तो सबके बहुत फेवरेट होते हैं, जैसे आलू के पकोड़े, मिक्स पकोड़े, चिकन के पकोड़े। लेकिन ये पकोड़ों की रेसिपी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने फ़िश के पकोड़े बनाए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोनलेस फ़िश ली है मैंने, उसके छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। फिर लाल मिर्च पाउडर ऐड करा है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करा। इसके बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करें, 1 टीस्पून नमक ऐड करें। नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बहुत कम नमक ऐड करेंगे हम, क्योंकि जो हम बेसन में भी ऐड करेंगे तो इसलिए डबल हो जाएगा। इसलिए मसाले और स्पाइसेस में कम ऐड करना है। थोड़ा सा चाट मसाला हाफ़ टी स्पून ऐड करें। चाट मसाले से बहुत अच्छी फ़िश का टेस्ट बनता है, इसलिए चाट मसाला ज़रूर डालें। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून वो ऐड करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें। फ़िश में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल पानी से निकाल कर ट्राई कर फिर ही इसमें मसाला लगाएं, वरना बेसन का जो कोड होगा वो फट जाएगा। देखें बिल्कुल ड्राई हुई, सारा मसाला भी लग चुका है फ़िश के ऊपर। अब यहाँ बेसन लिया है, बेसन के अंदर 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला, सब कुछ ऐड कर बेसन को अच्छी तरह से फेंट लीजिए। थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, उसको भी 1/4 स्पून वो भी ऐड करें। जैसे हम पकोड़ों का बेसन को अच्छे तरीके से फेंटते हैं, उसी तरीके से ये भी फेंट लीजिए, क्योंकि हम फ़िश के पकोड़े ही बना रहे हैं, तो वो मेथड बिल्कुल सेम ही रहता है हर पकोड़ों का। रमज़ान में पकोड़े ज़रूर बनते हैं इफ्तार के टाइम, तो ज़रूर इस पकोड़े को ट्राई करें। बेसन को अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब इसमें हम जो फ़िश का जो मसाला लगाया था, उस बोटी को कोट कर फ्राई करते रहेंगे 1 बाय 1। अच्छी तरीके से कोट करें। फ़िश पकोड़े की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है और बिल्कुल आराम से और जल्दी भी बना सकते हैं हम। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करें, बिल्कुल लो फ्लेम पर करें, ताकि ये फ़िश अंदर तक से फ्राई हो जाए। ये आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डीप फ्राई नहीं करा है। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसको एक साइड से पलट दें 1-2 मिनट तक। जब फ्राई हो जाए तो 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करें, 3 से 4 मिनट दूसरे साइड से, फिर इसको पलट देंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े तैयार हो जाएंगे। इसी मेथड से आप सारे पकोड़े फ्राई कर लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं। देखिए अब ये दूसरे पकोड़े भी मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। इसका भी कलर बहुत खूबसूरत, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत कलर आया है। फ़िश के पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। इसको आप केचप के साथ और रायते के साथ भी खा सकते हैं। देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बने हैं। वीडियो पूरी देखने का थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।